आपका माइक शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, जरा रिकनेक्ट कर लीजिए। लेकिन इसी सवाल के साथ पंकज जी आपके पास आना चाहता हूं। पंकज जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश और कमलनाथ की खूब चर्चा, उसके अलावा भी कई नेताओं के चर्चे, और उसमें अब मनीष तिवारी का नाम भी जुड़ गया है, G23 में थे वो भी। ये सब कुछ तो है ही, लेकिन इन सब के बाद भी कांग्रेस कितनी कमजोर है और बीजेपी कितनी मजबूत है, जरा ये बताइए। देखिए, एक चीज बताएं, कांग्रेस की खासियत आप देखें कि मैंने मेरी याददाश्त से जो देखा है, मैंने इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर होते हुए देखा, कांग्रेस आई बना के फिर खड़े होते देखा है। उसके बाद में आपने देखा कि इमरजेंसी के समय तो बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा के स्टालवर्ड जो कहलाते थे, सभी कांग्रेस से अलग हो गए थे और फिर कांग्रेस खड़ी हुई। और उसके बाद में हमने देखा वीपी सिंह भी गए, वीपी सिंह के साथ कांग्रेस हटी। उसके बाद में आप देखिए कि शरद पवार वाला हिस्सा, शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर पूरे अलग हुए, ममता बनर्जी अलग हुई, वाईएसआर कांग्रेस अलग हुई, अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी भी कुछ दिनों को अलग हुए। कभी आप सोचिए कि कांग्रेस में इतने सारे कितने दिग्गज हैं कि हर साल निकलते जाते हैं तो भी 150 दिग्गज बच जाते हैं जिनको भाजपा अपने में शामिल करना चाहती है। जी। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में यदि 10 दिग्गज हटा दिए जाएं तो पार्टी कहां रहेगी? तो असल में क्या है कि कांग्रेस का जो समुद्र है ना, उससे धाराएं निकल रही हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, पिछले 5 साल में जो मोदी जी ने जो एक काम किया है उसको सबको तारीफ करनी होगी, मैं भी करूंगा। और शायद कांग्रेस का वो पत्ता सही बैठा। मोदी जी ने एक काम किया कि जितने क्षेत्रीय दल थे उनको या तो कमजोर कर दिया है, तोड़ दिया। जी। और कांग्रेस ने क्या किया कि कोई कहने को ना हो जाए कि हम मोदी जी को हटाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जो जिनके जो रिमोट है उसकी बैटरी नागपुर के रेशम बाग से ही पड़ती है। वो सब लोग सामने दिखाते थे हैं कि होता यह है कि जब कोई प्रोग्राम, कोई नारा, कोई आयोजन कांग्रेस का चर्चा में आता है तो उसी समय ईडी, सीबीआई, पीबीआई से उन 2-3 लोगों पर हमला कराया था, जिससे देश में यह मैसेज जाए कि असली विपक्षी दल तो ये है। और ऐसे सब दलों को कांग्रेस ने बोला चलो भाई इंडिया गठबंधन बनाते हैं, और एक एक ने बता दिया कि असल में वो मुंह में राम बगल में नाथूराम है। इंडिया गठबंधन कोई ऐसा प्रयोग नहीं था जिसके लिए कांग्रेस बहुत आशान्वित थी। इंडिया गठबंधन अंत में वही बचेगा, यूपीए था। लेकिन जितने लोग हल्ला करते हैं ना कि हमारे ऊपर मोदी जी बहुत अत्याचार कर रहे हैं, हम ही प्रमुख विपक्षी दल है, उन सबकी कलई खुल गई। और इसका एक फायदा होगा कि जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल बनकर ब्लैकमेलिंग करते थे, इनका धंधा बंद होने वाला है। बहुत स्पष्ट मैं आपको बताऊं, जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी ने विपक्ष के सभी नेताओं के सामने एक चैलेंज और एक ट्रेंड दे दिया है कि क्या आपकी इतनी औकात है मेहनत करने की? आप सोचिए, कल वो व्यक्ति वायनाड जाता है, बनारस से वायनाड का सफर उससे ज्यादा है जितना यहां से आप शारजाह चले जाएं। जी। वायनाड जाकर वो 8 मीटिंग लगातार करते हैं। एक्चुअल लोग तो हमारा चंपू मीडिया बताता नहीं है, वह यह था कि वायनाड नाम की कोई ऐसा जगह नहीं, वायनाड एक एरिया है, जैसा अपन बोलते हैं ना चंबल एरिया। जी। वहां का एक प्रमुख जगह है सुल्तान बेटरी। सुल्तान बेटरी से 20 किलोमीटर दूर एक हाथियों का बहुत बड़ा अभ्यारण्य है। और हो यह रहा है कि हाथियों की संख्या बढ़ने के कारण वहां पर मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। पिछले 1 हफ्ते में वहां 2 लोग मारे गए और कुछ गांवों में नुकसान हुआ। वहां पे लोगों में बहुत हेजिटेशन था। राहुल गांधी को जैसे ही खबर मिली, वो बनारस की रैली को पूरा करने के बाद में बाई एयर
वायनाड गए, वायनाड हवाई जहाज नहीं उतरता है। वायनाड के लिए आपको कम से कम 150 किलोमीटर बाई रोड सफर करना ही पड़ेगा। जी। उसके बाद वो वहां पर आके जो डिसिडेंट फैमिली है उनसे मिले, जिनके घर टूटे उनसे मिले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग की कि जो लोग मरे उनके लिए एक अच्छा कंपेंसेशन की व्यवस्था की जाए, और एक मीटिंग की कि किस प्रकार से कन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए। और वो व्यक्ति रात में फिर चलता है जहाज से, वो प्रयागराज आ जाता है, और प्रयागराज में फ्रेश आनंद भवन से उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए, आज जो प्रयागराज की भीड़ थी उसने बताया कि अभी भी प्रयागराज के दिल में नेहरू गांधी परिवार के लिए एक जगह है। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी मुख्तार अंसारी की, जिस प्रकार से सरकारी उपक्रम में हत्या हुई है वो सब हुआ, लेकिन उसके बाद में एक चीज रही, चकिया से उसके आगे के जो मुस्लिम डोमिनेटिंग बस्ती थी उसके अंदर अब विकल्प के रूप में जब कोई पार्टी को वहां चुना जा रहा है तो कांग्रेस सबसे आगे है। और उसका असर आज इस रैली में भी दिखा। बहुत बड़ी संख्या में माइनॉरिटीज के लोग थे वहां पे। हमारे एक साथी हैं क्रांति शुक्ला जो सफाई कर्मचारियों के बीच में काम करते हैं, हजारों सफाई कर्मचारी इस रैली में शामिल थे। तो ये जो एक इम्पैक्ट है, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी में भी मैसेज दिया है कि आपको मेरे बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। अब कमलनाथ सरी का कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चलने वाला। कमलनाथ के कॉर्पोरेट कल्चर के कारण मध्य प्रदेश की बनी बनाई सरकार गिर गई थी। और आपको एक चीज और बताऊं, जितना कॉन्फ्लिक्ट इस समय कांग्रेस में है उससे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस समय बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी में जो नए आयातित नेताएं हैं कांग्रेस से, उनके लिए जगह बन रही है, उससे एक बड़ा खतरा खड़ा होता जा रहा है। जहां मुझे जानकारी है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि सिंधिया जी ने बीजेपी हाईकमान को बोल दिया है कि कमलनाथ यहां नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पंजाब विंग ने और जो सिख संगत है उन्होंने साफ साफ बोला कि कमलनाथ यदि यहाँ पर आते हैं तो पंजाब में एक तो अकाली दल से उनके समझौते की संभावना खत्म हो जाएगी, और यदि इंडिविजुअल चुनाव लड़ते हैं तो शायद किसी सीट पर जमानत भी नहीं बच पाएगी। तो कमलनाथ अब न तो उगलते बनते हैं न निगलते बनते, और कमलनाथ के साथ में जो एक्सपोज हो गए लोग, दिनेश गुजर और सज्जन सिंह वर्मा सरी के मध्य प्रदेश में जो कह रहे हैं कि हम तो कमलनाथ के लोग हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस बहुत स्पष्ट है कि आप आइडियोलॉजी के साथ हैं तो आप कांग्रेस में, यदि आप कमलनाथ या दिग्विजय सिंह या किसी नाथ के आदमी हैं तो आपकी कांग्रेस में कोई जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना है। जो लोग हैं ना कि हम कमलनाथ के लोग हैं और हम फलाने नाथ के लोग हैं, इनको घर बिठाना, इनको कल जाना है तो आज भगा देना चाहिए पार्टी से। और ये बहुत स्पष्ट मैसेज नीचे तक चला गया है। कमलनाथ इस चीज को लिए भी तैयार थे कि नकुलनाथ को आज 5 बजे का लगभग समय तय था, लेकिन स्थिति है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पहले ही नाराज, शिवराज और महाराज में बटी हुई है। वो एक नाथ कांग्रेस भाजपा और नहीं बनाना चाहती है। इस परिस्थिति में जो जहां तक आपने बीजेपी के नेशनल कन्वोकेशन की बात की, उसके अंदर उन्होंने अपने, क्योंकि कांग्रेस की जितनी बुराइयां और जितने नेता थे सब बीजेपी में आ चुके हैं। बीजेपी का नेता भी अब कांग्रेस के नेताओं से का अपनी जो कलफ है कुर्ते का उसको नहीं निकालना चाह रहा है। और ये चीज मोदी जी और ऊपर बैठे लोग जानते हैं, इसलिए उनको बूस्ट करने के लिए उन्होंने एक ये पूरा आयोजन किया, इतने लोगों को बुलाया, उनको बोला गया भाई आप होटल में नहीं ठहरोगे, लोगों के घरों में ठहरोगे, यदि होटल में ठहरना है अपने घर के खर्चे से करोगे। बहुत सारी नौटंकियां की गई केवल बूस्ट करने के लिए। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अब चरम पे जा चुकी भारतीय जनता पार्टी के पास में नीचे आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से नए लोगों के बीच में अपनी पेठ बना रहे हैं, निश्चित ही वो अभी चुनौती है। हाँ, ये बात सही है कि राहुल गांधी की मेहनत को कांग्रेस के जो तथाकथित छत्रप हैं उनको संभालना होगा। आप याद करिए पिछली बार भी राहुल गांधी जब राफेल की बात कर रहे थे तो कमलनाथ और अशोक गहलोत सरी के नेता उस पर चर्चा नहीं करते थे। राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ में न्याय योजना की बात कर रहे थे तब इन लोगों ने बात करना बंद कर दिया था। ये जय श्री राम और वो कौन से महाराज जी हैं जो पर्चा खोलते हैं, गर्ग साहब, धीरेन्द्र गर्ग की पैर छू रहे थे रोज आके। तो बहुत सारे आज कुछ लोगों का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, बड़े ब्लू टिक वाले हैं, वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस में
कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया इसलिए पुराने कांग्रेसी छोड़ के जा रहे हैं। अरे भाई, कम्युनिस्ट कब से पहले से ही, जब कांग्रेस खड़ी तो इंटेलेक्चुअल विंग में कम्युनिस्ट पहले से ही साथ में रहे, कौन से अलग हो गए? बिल्कुल। कोई ऐसी चीज नहीं है, आपको बहाना चाहिए। कमलनाथ को यदि कम्युनिस्टों से या ज्योतिरादित्य सिंधिया कम्युनिस्टों की प्रॉब्लम थी तो 3 साल पहले चले जाते, 4 साल पहले चले जाते। जब लेन देन की बात हुई तभी गए ना। तो आप ये मान के चलिए, जितने दल बदल करके नेता गए हैं, इन लोगों का जिस दिन रस चुक जाएगा, ये फेंक दिए जाएंगे। जिस पार्टी में आडवाणी, बलराज मधोक और उमा भारती को घर बिठा दिया जाता है, तो श्रीमंत और श्रीहंत कहां लगते? बिल्कुल